हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करने वाला हूँ। वो क्या है? वो ये है कि मार्केट में अगर आप हो बने हुए तो सबसे पहला सवाल आपको क्या पूछना है। सबसे पहला सवाल जो आपको पूछना है, और वो इरेस्पेक्टिव कि कोई पैसा कैसे बनाता है। जैसे कोई भी कंपनी हुआ, फॉर एग्जांपल ले लो वारी एनर्जीज। पहला सवाल वारी एनर्जीज के नाम से आपके मन में आना चाहिए कि वारी एनर्जीज पैसा कैसे बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लो, चलो कोई अद्वैत एनर्जी, वो पैसा कैसे बनाता है। सबसे पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी है, क्या है, नहीं है, कोई है, दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए एज मिनिस्टर कि वो पैसा कैसे बनाता है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये बात समझो। क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या है, मार्केट खराब है। आप लोग देख क्या रहे हो? आप लोग न्यूज़ चैनल देख रहे हो, आप लोग पॉडकास्ट देख रहे हो। ये बात समझो कि न्यूज़ चैनल वालों का इंटरेस्ट किस में है। वो लोग पैसा किस में बनाते हैं? वो लोग पैसा इस चीज़ से बनाते हैं कि जब तुम उनका न्यूज़ देखते हो, उनको टीआरपी जनरेट होता है। तो जब तुम समझोगे ना कि कोई कैसे पैसा बनाता है, तो योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। तब तुमको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि किसका भरोसा करना है, किसका भरोसा नहीं करना है। तो न्यूज़ वालों का इंटरेस्ट इसमें है कि आप उन्हें बार बार देखो, आप उन्हें बार बार देखो। और उन्हें बार बार आप कब देखोगे? जब फियर डेवलप होगा। उनका मेन एम होता है कि आपके अंदर फियर डेवलप करना, ताकि आप उन्हें देखो, आप उन्हें ढूंढो। ठीक है, आपको ऐसे जगह पे बुला के ख़त्म करेंगे कि आपको लगेगा आगे क्या होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि जो दुनिया में चल रहा है आज के टाइम पे वो कम खराब है। इट्स क्या बोलते हैं, इट्स बैड थिंग, बट फैक्ट इज दैट इट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन इंडियन शेयर मार्केट। इंडिया का शेयर मार्केट ऑलरेडी ठीक ठाक टूटा हुआ था, और इस इवेंट के बाद और टूटा है। एंड मेजोरिटी ऑफ इट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। जब वार स्टार्ट होगा थोड़ा और गिरेगा, तेल का दाम थोड़ा और बढ़ेगा, लेकिन दुनिया विल फाइंड आउट अ वे। सऊदी अरब कहीं और से तेल भारत पहुंचाने का जुगाड़ कर लेगा, कुवैत आपको कहीं और से कर लेगा। बेसिकली मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, दुनिया विल फाइंड अल्टरनेट सॉल्यूशन। जब रसिया यूक्रेन का वार हुआ तो क्या हुआ था? रसिया से यूरोप वगैरह डायरेक्ट आपको ऑयल वगैरह नहीं खरीद पा रहे थे, तो इंडिया के थ्रू खरीदा। तो आपको समझना पड़ेगा, दुनिया विल फाइंड अ वे। और ये लड़ाई किसी के पक्ष में नहीं है। और जब तक दो कंट्री लड़ाई करेगा, दो लोग लड़ाई करेगा, दोनों एक दूसरे पे हावी होने के लिए ये बोलेगा कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, क्योंकि दोनों को अपने जनता को खुश करना है। पाकिस्तान के लोग ये मानते हैं कि ये जो वार हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, ये लोग जीते। हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग जीते। ठीक है, एक्चुअली जीते भी हम लोग थे, हम तो भारतीय हैं, हम यही बोलेंगे। पर चीज़ें ये है कि वी विल नेवर नो ट्रूथ, वी स्टिल डोंट नो कि हमारा कितना रफाइल ये हुआ था। आई एम नॉट सेइंग, और इससे कोई पैट्रियोटिक नॉन पैट्रियोटिक नहीं होता है। वार में लॉस होता है, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, और ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है लॉस होना। वार में कोलेट्रल डैमेज होता है, डैमेज होता है, इट्स ओके। बट मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल का एजेंडा होता है कि वो आपको डराए, ताकि आप उनको और देखो सनसनीखेज खबर के लिए, और वो और पैसा छापे। वैसे ही पॉडकास्टर वाले होते हैं। मैंने कुछ पॉडकास्टर को मैं भी बहुत पहले फॉलो करता था, लेकिन जब आप उनको गौर से सुनोगे ना, तो आपको समझ में आया क्या फालतू का बात कर रहा है यार। सब बिना सर पैर का बात करते हैं ज़्यादातर लोग। आधा से ज़्यादा लोग आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात करते हैं। अगर आप गौर से सुनोगे, दिमाग लगाओगे, दे कंट्राडिक्ट देम सेल्फ ओनली। ठीक है, गौर से सुनो, दिमाग लगाओ, मेजोरिटी ऑफ देम विल कंट्राडिक्ट देम सेल्फ। सुनो तो ठीक से सही। सब वहाँ पैसा बनाने के लिए बैठा है। दुनिया में एवरीबडी मेक्स इज देयर टू मेक मनी। कोई यहाँ पे फ्री सर्विस के लिए नहीं है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एक और चीज़। जैसे हॉस्पिटल्स कैसे पैसा बनाता है, देखो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हॉस्पिटल, एक्चुअली आई हैव थिंग्स अगेंस्ट हॉस्पिटल टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में और दुनिया में हॉस्पिटल्स वाले डरा डरा के आपको पैसा कमाते हैं। देखो क्यों। आई डोंट वांट टू हैव एनी बैड थिंग्स अगेन एनी हॉस्पिटल कि मेरे को पीछे पड़ना भाई। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, आई कैन बी गलत ऑल्सो। ठीक है, तो एक सिंपल सा बात बताता हूँ। एक मैं कहीं पे तो देख रहा था, उसमें किसी ने कोई मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स थे, समझ लो 100-200 डॉक्टर थे। और एक डॉक्टर ने क्या किया, एक एक्सरे दिखाया किसी का, बोला कि तुम लोग बताओ ये एक्सरे देख के कि कितने परसेंट यहाँ पे सर्जरी रिकमेंड करोगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ ना, 96% लोगों ने सर्जरी रिकमेंड किया था वो एक्सरे वगैरह देख के। फिर
वो सर्जरी को बोला मान लो ये तुम्हारे माँ बाप का है, तब तुम लोगों में से कितने लोग सर्जरी रिकमेंड करोगे? इट डायरेक्टली ड्रॉप टू 24%। ठीक है, उसके बाद बोला मान लो ये तुम्हारा स्कैन है, तब कितने लोग सर्जरी करेंगे? देन इट ड्रॉप टू ओनली 4%। ये है मेडिकल इंस्टीट्यूट की सच्चाई आज के टाइम पे। एंड दिस इज़ वाई आई डोंट लाइक मेडिकल कंपनीज, दिस इज़ वन ऑफ द पर्सनल बायस यू कैन से। मैं गुटखा वाली कंपनी को भी उतना पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, सबका अपना अपना पर्सनल बायस होता है, अपना अपना पर्सनल थिंकिंग होता है। तो मुझे ये वजह है कि मुझे मेडिकल इंस्टीट्यूट सब पसंद नहीं है उतना। मुझे लगता है ये लोग आम लोग को लूटते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से इंजीनियर्स और डॉक्टर में फ़र्क क्या है? इंजीनियर्स कमाते हैं अमीर लोगों से पैसा, किसी को डरा के नहीं कमाते हैं। ठीक है, वहीं पे आपको डॉक्टर्स कमाते हैं आपको गरीब लोगों से पैसा। दिस इज द बिगर डिफरेंस बिटवीन इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। इफ़ यू आर ए गुड डॉक्टर यू विल एग्री विथ मी ऑन दिस। ठीक है, ज़्यादातर डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर होते हैं दे एग्री। ठीक है, और ये रहा बेसिकली मेरा इस वीडियो का बनाने का मतलब यही है कि आप समझो सबका एजेंडा होता है। कोई यहाँ पे ना फ्री में बैठा हुआ नहीं है, सब कोई ना कोई कुछ कर रहा है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। न्यूज़ चैनल इतना मत देखो और मत डरो यार, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। अगर मार्केट गिर भी जाएगा ना, तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है एज ए इंडियन रिटेल इन्वेस्टर? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फैक्ट यही है। गोल्ड खरीदोगे, सिल्वर खरीदोगे, पीपीएफ में लगाओगे, म्यूचुअल फंड में लगाओगे। म्यूचुअल फंड से बेटर है कि तुम खुद का रिसर्च करो, अच्छे से पैसा कमा लोगे। हाँ, अगर मार्केट का टेंशन नहीं झेला जाता है, अगर ये सोच रहे हो कि कभी वापस बुल रन में नहीं आओगे, देन इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि फैक्ट यही है, मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है। मार्केट में बहुत जिगरा चाहिए पैसा कमाने के लिए, सब नहीं कमा सकते हैं। इसीलिए तो जो बोला जाता है कि ज़्यादातर लोग पैसा नहीं कमाते हैं मार्केट में, क्योंकि जिगरा चाहिए। जिगरा ये चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो को लाल देखने का। तो आपको क्या लगता है इट्स ईजी फॉर मी? नो, इट्स नॉट ईजी। कैसे होगा ईजी? मैं आपको अपना बताता हूँ। ठीक है, मेरा मार्च 24 के आसपास जो लास्ट ईयर ड्रॉप हुआ था, आई गॉट अराउंड 20-21% ऑफ हिट एट दैट टाइम। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मैं लार्ज कैप में था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट अच्छा हुआ था, ये इंडिया पाकिस्तान के वार के आसपास मार्केट अच्छा होने लगा था जब खत्म हुआ था। तो वहाँ से लेके सितंबर तक आई मेड डिसेंट बनी। आई थिंक नवंबर तक बना था मेरा ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो वहाँ से लेके वहाँ तक मैंने 60-70% बनाया था लगभग। आई वॉट थिंकिंग कि शायद अभी तक मेरा पोर्टफोलियो डबल हो चुका होता अगर मार्केट अच्छा होता तो। लेकिन हुआ क्या, वहाँ से मेरा मेरा पोर्टफोलियो 24% डाउन है। ठीक है, तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कभी जो आप सोचोगे वो होगा, कभी जो आप सोचोगे नहीं होगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि यहाँ से अगर मार्केट अच्छा होगा आई विल मेक डिसेंट मनी, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस किया है वो एक एक कंपनी का बहुत अंदर डीप जाके किया हुआ है। आई नो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आई नो कि मेरी ज़्यादातर कंपनी जो मेरी होल्डिंग है किस रेंज में Q4 का नंबर देगी, किस रेंज में H2 का नंबर देगी, मुझे पता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता हूँ, लोग ये एसोसिएट कर लेते हैं कि मेरी होल्डिंग है, तो मैं कोई कंपनी के एग्जांपल नहीं लूँगा। आई विल टेक अ एग्जांपल ऑफ कंपनी जो मैं होल्ड नहीं करता हूँ। ठीक है, और मैंने एनालिसिस आप लोगों के लिए किया था। फॉर एग्जांपल विंटेज कॉफ़ी का ही ले लो। विंटेज कॉफ़ी 150 करोड़ से ऊपर मुझे नहीं लगता है कि ये करेगी, प्लस माइनस 10% हो चुका है। लेकिन आई हैव इनफ एविडेंस टू बिलीव कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि देखो ट्रेड का इशू चल रहा है। ठीक है, मार्च तो पूरा ऐसा ही चल रहा है, तो शायद वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए होंगे ज़्यादा, और उनके पास मार्च में नया प्लांट एक्टिव हुआ है। तो आई हैव इनफ एविडेंस टू बिलीव कि उस प्लांट से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ नहीं होगा, और जो इनका ऑलरेडी करंट प्लांट था वो मैक्सड आउट था। तो चांसेस बहुत कम है कि वो लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस को बीट कर पाएंगे। ठीक है, और कर दिए तो इट वाज क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना कि एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन को ओवर एक्सीड करना, तो ये हो जाएगा। मेरे एक्सपेक्टेशन में इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू बीट Q3 नंबर्स। ठीक है, तो मेरे बोलने का क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोर्टफोलियो की कौन सी कंपनी कैसा करेगी, तब आपको कॉन्फिडेंट रहेगा। आई नो कि मेरी कंपनी इसलिए गिर रही है क्योंकि मार्केट ख़राब है। मार्केट अच्छा होगा तो कोई भी कंपनी को
कितना टाइम लगता है भाई 3 गुना 4 गुना होने में। कभी चार्ट जाके देखो ना, मेरे बात पे यकीन मत करो, जाओ चार्ट चार्ट उठा के देखो, अच्छी कंपनी को 3x 4x होने में कितना टाइम लगता है। स्टैलियन को 6x होने में 3-4x मिलता है, लगा था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टैलियन ऐसा नहीं कि खराब कंपनी हो गई है, अगर 100 पे आ गई है, कुछ चीज़ें हैं अभी वहाँ पे जो डाउटफुल है, तो इसीलिए आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट कंपनी आज के टाइम पे। इट्स नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और मैं मार्केट में पैसा ही इसलिए इतना बनता है ना दोस्त, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी होता है। और जिगरा रखो यार, क्या होगा अधिक से अधिक, थोड़ा यहाँ से 10% और गिर जाएगा, ये बात समझो। बस तुम नहीं हो मार्केट में, बस मैं नहीं हूँ, बड़े बड़े लोग हैं। म्यूचुअल फंड्स वालों को पैसा बनाना है, बड़े बड़े अमीर लोगों को पैसा बनाना है कल को, ताकि उनका मार्केट का शेयर प्राइस ऊपर जाए, वो प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट कर सके, वो क्यूआईपी वगैरह कर सके हाइयर वैल्यू पे। ठीक है, ये मत सोचो कि बस तुमको पैसा कमाना है। हम लोग बहुत छोटी मछली हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मछली पड़े हुए हैं जिनको पैसा बनाना है। तो हम लोग आराम से बना सकते हैं, जस्ट हैव पेशेंस। हम लोग में थोड़ा, रिटेल इन्वेस्टर में थोड़ा सा क्या होता है कि गट्स का हिम्मत होता है। जैसे वन ऑफ माई सब्सक्राइबर कल टोल्ड मी कि सर मतलब सहन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नहीं हो पा रहा है ना, तो काइट अनइंस्टॉल कर दो। जरूरी नहीं है हर जगह ब्रेवरी दिखाने का, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, नहीं है जरूरी ब्रेवरी दिखाने का। मैं एक टाइम करता था, लेकिन मुझे ये पता है आज के टाइम पे कि मैं देख चुका हूँ ये सब चीज़, इसीलिए मुझे अब उतना फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि सूनर और लेटर इट विल गो अप। हाँ देखो, मेरा टारगेट जो था उस हिसाब से तो मेरा पोर्टफोलियो अभी नीचे है, लेकिन आई नो कि सम टाइम इट विल बी देयर। मे बी हो सकता है कि कभी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसा बनता है, कभी कम बनता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में मेरा जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 1 साल तक डबल हो जाए, हो सकता है वो ट्रिपल भी हो जाए। ठीक है, यू जस्ट नीड टू काम। मार्केट में आपको काम रहना पड़ेगा। और आज के टाइम पे जो बेस्ट थिंग आप कर सकते हो, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है। न्यूज़ चैनल पे टाइम वेस्ट मत करो, पॉडकास्ट पे टाइम वेस्ट मत करो, कंपनी उठाओ, कंपनी का एनालिसिस करो, ढंग से समझो कंपनी क्या करती है। ठीक है, सेक्टर समझो ढंग से क्या करती है, क्योंकि देखो जब मार्केट भागेगा ना, एक साथ सभी शेयर नहीं भागेगा। मान लो आपके पोर्टफोलियो में 20 कंपनी है, तो हर कंपनी नहीं भागेगा। उस वक्त क्या होगा कि पहले इनिशियल स्टेज में सारा कंपनी भागेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कंपनी रुक जाएगा, कुछ कंपनी वहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब आपका कुछ कंपनी वहाँ से डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो हो सकता है तब वहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो तरह फेवरेबल ना रहे। वहीं पे लोग क्या करते हैं, उस कंपनी को लेके बैठे रहते हैं। उस केस में आपको उस कंपनी से पैसे निकालना है, दूसरा कंपनी में डालना है। और वो दूसरा कंपनी आपको कब पता, कैसे पता चलेगा, जब आप एनालिसिस करोगे ढंग से। और जो अभी कर रहे, अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो ना पॉडकास्ट देख के, न्यूज़ देख के, उसको बेटर यूटिलाइज करोगे कहीं और पे। ये बात समझो। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन दिस न्यूज़ चैनल। जो होना होगा होगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास बेटर ऑप्शन है, तुमको लगता है यूएस का मार्केट अच्छा है इंडिया से, यूएस का मार्केट सस्ता है इंडिया से, यूएस का कंपनी का एनालिसिस करना तुम्हारे लिए सस्ता है इंडिया से, तो डू इट। मुझे नहीं लगता है पर्सनली, मुझे लगता है इंडिया में इनफ ऑप्शन है। इंडियन कंपनीज का मेरे लिए आसान एनालिसिस करना ईजी है। ठीक है, तो डेट्स वाई मैं इंडिया कंपनी में एनालिसिस करता हूँ, मुझे इंडिया कंपनी में लगाता हूँ। और चीज़ें क्या है कि मुझे गोल्ड में लगाना नहीं है, मुझे अल्फा जनरेट करना है, मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं चाहिए। आई एम ओके टू सी 30% लॉस ऑल्सो इन माई पोर्टफोलियो, आई हैव सीन इट इन पास्ट। ठीक है, मैं इतना लॉस देखने के लिए तैयार हूँ, मैं इससे ज़्यादा भी देखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में है ही नहीं ये। मेरे हाथ में अच्छा एनालिसिस करना, वेट करना अच्छे टाइम के लिए, जब मेरा पैसा बने। एंड बात क्या है ना भाई, पैसा बनता है 6-7 महीने में अच्छा खासा। जब पैसा बनेगा 6-7 महीने में बचेगा, वो 6-7 महीने कब आएगा मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। कोई अगर बोल रहा है तो वो आपको झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो वेट करो भाई, मेहनत करते रहो, लगे रहो, कभी ना कभी परिश्रम का फल मिलेगा। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, तो आई होप कि आपके साथ भी होगा। बस परिश्रम करो, शॉर्टकट मत ढूंढो, लाइफ में शॉर्टकट नहीं है। ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट में स्कैम होता है ना, जो बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट बुरा जगह है, वो किन के लिए होता है, जो स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट ढूंढते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट में मेहनत करोगे ना, मुझे तो ये बहुत अच्छा चीज़ लगता है, सही बता रहा हूँ। मैं तो अपने घर वालों को बोलता हूँ कि दिस इज अ जनरेशनल वेल्थ, एक्चुअल जनरेशनल वेल्थ है स्टॉक मार्केट। इट शुड पास। जो मैंने सीखा है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे जनरेशन टू जनरेशन पास हो। मेरे आसपास जितने लोग हैं मेरे रिलेटिव, मैं उनको बताऊँ। ठीक है, एक एक चीज़ बताऊँ कि क्या होता है नहीं होता है। इट शुड पास।
ठीक है, समझो ये बात। आई होप कि मैंने आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिया होगा आपको आज। दिस डजंट मीन कि आप बाई सेल मेरे हिसाब से करोगे, आप एनालिसिस करो खुद का, मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना भाई। आई डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंग्स, ठीक है। आप अपना एनालिसिस करो, अपने हिसाब से करो, मैंने जो मुझे रीजनेबल लगा मैंने बताया, ठीक है, ये बात समझो। दैट्स ऑल, बाय। आई होप यू लाइक्ड इट, बाय।